आज यूनियन बजट 2026 पेश किया गया है और मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है ये बजट को। सेंसेक्स 1100 पॉइंट क्रैश हुआ है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 12.2 लाख करोड़ का मेगा अलोकेशन मिला है। क्या आपके स्टॉक्स पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा? चलिए देखते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन सिंपल लैंग्वेज में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोजाना मार्केट अपडेट। आज हम बात करेंगे यूनियन बजट के बारे में। क्या रही है बड़ी अनाउंसमेंट और इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में कैसा रहा है। सबसे पहले नंबर समझते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 53.47 लाख करोड़ रखा गया है। फिजिकल डेफिसिट 4.3% जीडीपी का टारगेट किया गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 4.4 से थोड़ा कम है। ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन का सिग्नल है। सबसे इम्पॉर्टेंट कैपेक्स जो 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है, ये फाइनेंशियल ईयर 14-15 के लिए 2 लाख करोड़ था, जो अभी 6 टाइम्स बढ़ के 12.2 लाख हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट का फोकस बिल्कुल क्लियर है। अगर हम इफेक्टिव कैपेक्स देखें जो स्टेट्स को ग्रांट इंक्लूड करता है, तो वो 17.14 लाख करोड़ है। ये जीडीपी का 4.4% है, जो हाईएस्ट है एवर। ये पैसा रोड, रेलवे, पोर्ट, पावर प्रोजेक्ट्स में लगेगा। टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ पे डेवलपमेंट के लिए फोकस किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 3 बड़े स्कीम्स अनाउंस किए हैं आज। बायो फार्मा शक्ति स्कीम, जिसमें 10,000 करोड़ मिलेंगे 5 साल में। ये बायोलॉजिकल और बायोसिमिलर मतलब कॉम्प्लेक्स मेडिसिन जो डायबिटीज़, कैंसर, ऑटो इम्यून डिसीजेज में काम आती है, उनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये पैसे यूटिलाइज किए जाएंगे। और 3 नए इंस्टीट्यूट भी ओपन किए जाएंगे। तो फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो बायोकॉन, सन फार्मा, इनको डायरेक्ट फ़ायदा होगा ये स्कीम से। सेकेंड स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इसमें गवर्नमेंट का अलोकेशन पहले 23,000 करोड़ से बढ़ा के अभी 40,000 करोड़ कर दिया है। ये मोबाइल फ़ोन्स, कंपोनेंट, लिथियम आयरन बैटरीज के लिए काम आएगा। डिक्सॉन टेक और एसजीएस जैसे स्टॉक्स को इससे बेनिफिट मिलेगा डायरेक्टली। और थर्ड स्कीम है कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। इसमें 10,000 करोड़ 5 साल में मिलेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं कार्बन कैप्चर और एनवायरनमेंट के बारे में। ये एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ी स्कीम आई है। इसके लिए 20,000 करोड़ का अलोकेशन किया गया है 5 साल में। ये पावर, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरीज और केमिकल स्टॉक्स को इम्पैक्ट करेगा, जो सबसे ज़्यादा एमिशंस क्रिएट करते हैं। और इंडिया अपने क्लाइमेट गोल्स को अचीव करना चाहता है, तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है। चलिए अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं आज, जिसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो 7 मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करेगा। इसके अलावा सिटी इकोनॉमिक रीजन्स, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए, जिसमें टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ को डेवलप करने के लिए यूटिलाइजेशन किया जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, ये प्राइवेट लेंडिंग को एनकरेज करने के लिए, ताकि बड़े प्रोजेक्ट्स जल्दी इंप्लीमेंट हो सके। चलिए अब डिस्कस करते हैं डिफेंस के बारे में। डिफेंस बजट में भी शार्प इंक्रीज देखा गया है। कैपेक्स 2.19 लाख करोड़ हो गया है, जो 21.8% ज़्यादा है लास्ट ईयर से। मेक इन इंडिया और इंडिजीनियस R&D पर फोकस किया जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे डिफेंस स्टॉक्स को इससे फ़ायदा होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं टैक्स चेंजेस के बारे में। यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला है, क्योंकि इनकम टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं रहा है। सिर्फ न्यू इनकम टैक्स 2025 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होगा, जो सिंपलर और ट्रस्ट बेस्ड होगा। TCS रेट में डिक्रीज़ किया गया है, जिसमें एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए फॉरेन रेमिटेंसेस पर 5% से 2% कर दिया गया है। और सबसे डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ FNO ट्रेडिंग के लिए, जिसमें STT फ्यूचर्स पर 0.02 से बढ़ाकर 0.05 कर दिया गया है। ये 150% का इंक्रीज़ है। FNO ट्रेडर्स के लिए कॉस्ट बहुत बढ़ गया है अभी। इस वजह से एंजल वन, BSE जैसे ब्रोकरिंग स्टॉक्स क्रैश हो गए आज। बैंकिंग सेक्टर्स के लिए भी आज अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें हाई लेवल कमेटी बैंकिंग के लिए बनाएंगे, जो विकसित भारत 2047 के लिए बैंकिंग सेक्टर्स को रिव्यू करेंगे। NBFC कंसोलिडेशन पर भी फोकस किया जाएगा, जिसमें पब्लिक सेक्टर NBFCs को मर्ज करके स्ट्रॉन्गर एंटिटी बनाने का लक्ष्य रखा है। और म्युनिसिपल बॉन्ड इंसेंटिव भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जिसमें 1,000 करोड़ प्लस बॉन्ड इशू करने वाली सिटीज़ को 100 करोड़ इंसेंटिव मिलेगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं स्टॉक मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है। दोस्तों, ओवरऑल नेगेटिव रिएक्शन ही देखा गया है। सेंसेक्स तो आज 200 पॉइंट अप पे ओपन हुआ था। लोगों को पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन थे, पर जैसे ही स्पीच कंप्लीट हुई, मार्केट ने यू टर्न लिया है और सेंसेक्स 1100 प्लस पॉइंट गिर गया है। और निफ्टी 50 भी 25,000 के नीचे आ गया था। सबसे मेन रीज़न मार्केट के गिरने का FNO ट्रेडिंग कॉस्ट में इंक्रीज। इनकम टैक्स में कोई भी रिलीफ नहीं रहा है, मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं मिला है, और स्टैंडर्ड डायरेक्शन भी नहीं बढ़ा है, एक्सपेक्टेशन से कम डिलीवर हुआ है। स्टॉक्स जैसे हमने डिस्कस किए, एंजल वन, BSE, ये सब को हेवी नुकसान हुआ है आज। कोल इंडिया, हिंडल्को, टाटा स्टील, मेटल स्टॉक्स भी आज पूरे वीक रहे हैं। IT स्टॉक में अच्छा परफॉर्मेंस देखा गया है आज, विप्रो, TCS, इन्फोसिस। फार्मा सेक्टर्स में भी जो स्कीम्स अनाउंस की गई है, उसकी वजह से बायोकॉन, सन फार्मा जैसी कंपनीज़ को बेनिफिट मिला है। टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो किटेक्स गारमेंट, पर्ल ग्लोबल, इनको भी थोड़ा फ़ायदा मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिक्सन टेक
कंपनीज को अच्छा फ़ायदा मिला है और डिफेंस में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों ओवरऑल बजट मिक्स्ड देखा गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्ट्रॉन्ग पुश मिला है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छा है। डिफेंस, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब सेक्टर्स बेनिफिट करेंगे, पर मिडिल क्लास, टैक्स पेयर्स और एफएनओ ट्रेडर्स के लिए कोई रिलीफ नहीं है। उल्टा एसटीटी बढ़ा दिया गया है। मार्केट का इमीडिएट रिएक्शन तो नेगेटिव था, पर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये कैपेक्स जो एलोकेशन हुआ है वो उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।